हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुसुम में। पिछली वीडियो में हमने संबंध को पढ़ा था, उसकी परिभाषा समझी थी और आज की इस वीडियो में हम संबंध के प्रकार, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध को समझेंगे और हम उदाहरण नंबर 1 से लेकर उदाहरण नंबर 6 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चा, संबंधों के प्रकार में पहला प्रकार है रिक्त संबंध। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर हम इसे उदाहरण द्वारा समझेंगे, क्योंकि सिर्फ परिभाषा द्वारा आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। क्या कह रहा मतलब कि यदि कोई समुच्चय ए है, उस पर कोई संबंध परिभाषित है, माना आर, वह रिक्त संबंध कहलाएगा। यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, यानी उस समुच्चय का कोई भी अवयव हो वह उसी समुच्चय की किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो वह क्या होगा? रिक्त संबंध। उदाहरण द्वारा समझेंगे, परिभाषा द्वारा आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका उदाहरण है, समुच्चय लिया हमने ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और इस पर एक संबंध परिभाषित है आर बराबर ए बी कॉलन ए माइनस बी इज इक्वल 7, जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ए से। तो इस संबंध का मतलब क्या है कि ए बी, ये तो एक क्रमित युग्म है, संबंध में हमेशा क्रमित युग्म होता है। ए बी और ए बी कहाँ से है? ए में से है। और इसमें संबंध क्या दिया कि ए माइनस बी इज इक्वल 7, मतलब कि कोई भी दो अवयव लें समुच्चय में से, उनका अंतर 7 के बराबर हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से हम कोई भी दो अवयव ले लें, उनका अंतर 7 के बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे सबसे बड़ा अंक ले 6 और सबसे छोटे अंक 6 में से 1 को घटाएं तो 5 आएगा, 7 आ ही नहीं सकता। तो मतलब समुच्चय का कोई भी अवयव उसी समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब कि किसी को किसी में से घटा ले 7 आ ही नहीं सकता, मतलब दो संख्याओं का अंदर 7 आएगा ही नहीं। तो ये क्या है? एक रिक्त संबंध है, यानी आर इज इक्वल 5। तो बच्चा, संबंध का दूसरा प्रकार है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा देखते हैं हम। इसकी परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी किसी समुच्चय ए पर यदि कोई आर संबंध परिभाषित हो तो वह सार्वत्रिक कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयवों से संबंधित है, यानी समुच्चय का कोई भी अवयव ले, या तो मतलब प्रत्येक अवयव हो वह समुच्चय के सभी अवयवों से संबंधित, मतलब कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय के सभी अवयवों से संबंधित हो। उदाहरण देखते हैं इसका। हमने एक समुच्चय लिया है ए बराबर 1 2 3 4 और इस पर एक संबंध है आर बराबर ए बी कॉलन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू ए। ये एक संबंध है आर, जहाँ संबंध आर क्या कह रहा है कि ए बी कॉलन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि ए प्लस बी हमेशा 1 से बड़ा होगा। इस चिन्ह का मतलब है बड़ा है। तो जहाँ ए और बी कहाँ है? समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चा कि ए प्लस बी हमेशा 1 से बड़ा होगा। जैसे कि 1 + 2 = 3 1 से बड़ा है, 1 + 3 = 4 ये भी 1 से बड़ा है, या 1 + 1 = 2 ये भी 1 से बड़ा है। तो मतलब किन्हीं भी दो अवयवों को हम जोड़ दें तो 1 से बड़ा ही आएगा। मतलब समुच्चय का कोई भी अवयव ले हम, वो समुच्चय के सभी अवयवों से संबंधित है। यानी आर बराबर क्या होगा? 1 1, इस पे हम बैठा कर देखते हैं इसे। 1 ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 1, तो 1 + 1 = 2, जो कि 1 से बड़ा है। ऐसे ही हम दूसरा ले तो 1 2, तो 1 + 2 = 3, जो भी 1 से बड़ा है। ऐसे ही 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3
2 4 10 10 कहाँ तक 4 4, मतलब कि सभी अवयव में जोड़ें, मतलब किसी अवयव को किसी भी अवयव से जोड़े तो वह हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। तो r किसके बराबर है? आपको लग रहा है ये किसके बराबर है? ये a क्रॉस a के बराबर है। यदि हम a क्रॉस a निकालें तो वो भी यही आएगा, मतलब अच्छा। अब हम देखते हैं संबंध के तीसरे प्रकार को, जो है स्वतुल्य संबंध। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है इसकी? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R, यानी कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, यानी कि A जो अवयव है जो A में से बिलोंग कर रहा है, यानी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव के लिए क्या है? A R में है, यानी संबंध R में A है। यानी कि इसे हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। उदाहरण देखते हैं इसका। ये समुच्चय है 1 2 3 और संबंध क्या दिया है ये कि 1 1 2 2 3 3 1 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें समुच्चय का कोई भी अवयव लें तो वह स्वयं से संबंधित है। यानी कि जैसे 1 को लें तो 1 1 है, 2 को लें तो 2 2 है, 3 को लें तो 3 3 है, यानी कि A R में है। तो ये संबंध क्या होगा? स्वतुल्य कहलाएगा। अब हम देखते हैं सम्मित संबंध। आपका एक डाउट क्लियर कर दूं मैं कि यदि ऐसा होता संबंध R, ये होता कि 1 1 2 2 और 1 2, तो ये स्वतुल्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, मतलब कि A के सभी अवयव होने चाहिए। जैसे इसमें है कि इसमें अगर 3 अवयव हैं तो तीनों अवयव स्वयं से संबंधित है। एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई उससे अपन को मतलब नहीं है, लेकिन समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसमें 1 स्वयं से संबंधित है, 2 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आया? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चा, हम संबंध के चौथे प्रकार सम्मित संबंध को देखते हैं। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सम्मित कहलाता है यदि समस्त A B अवयव है A में के लिए यदि A B R में हो तो B A B R में होना चाहिए। मतलब कि समुच्चय पर परिभाषित संबंध R क्या कहलाएगा? सम्मित कहलाएगा यदि समस्त A B, मतलब कि A के सभी अवयव, मतलब 2 अवयव हैं तो जितने भी A के 2 अवयव ले हम समस्त A B, तो यदि A B R में हो, मतलब संबंध R में A B हो तो B A B होना ही चाहिए R में, तो वह क्या कहलाएगा? सम्मित। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण है A बराबर 1 2 3, ये हमने समुच्चय लिया है और एक संबंध है R बराबर 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 1 3। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 1 2 है तो 2 1 भी है, यानी कि यदि A B है, ये है A और ये है B, तो B A भी होना चाहिए। तो B A भी है ना, 1 2 है तो 2 1 है, 3 1 है तो 1 3 है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये भी है, ये तो स्वतुल्य के लिए होता है, लेकिन है भी तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सम्मित देखना है कि ये सम्मित है या नहीं है। और बात करें इन अवयवों की तो ये सम्मित को, मतलब कि ये सम्मित की बाधा को पार कर जाते हैं। जैसे ये है 1 1, तो इसका ये A B की जगह आपने देखें 1 1, तो इसका उल्टा क्या होगा? B A, तो ये भी तो 1 1 होगा। तो यही अवयव है और समुच्चय में हम किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे 2 2 है तो इसका उल्टा भी क्या होगा? 2 2।
तो यही होगा ना, और 3 3 है तो ये होगा। तो मतलब ये सब सम्मित की बाधा को पार कर जाते हैं, और 1 2 है तो 1 है, तो ये एक क्या है, सम्मित संबंध है। बात करें अगर रिक्त संबंध की, r = 5, तो ये संबंध एक सम्मित संबंध होता है। सम्मित संबंध होता है क्योंकि सम्मित की बात मतलब सम्मित के लिए क्या चाहिए, यदि ए भी अवयव हो r में तो बी ए भी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं रिक्त संबंध में तो कोई भी अवयव नहीं होता। जब ए भी नहीं है तो बी ए की क्या ज़रूरत है। सम्मित यह कहता है कि यदि ए भी आर में हो तो बी ए भी होना चाहिए, और रिक्त में तो ए भी है ही नहीं, तो बी ए की क्या आवश्यकता। तो ये क्या कहलाता है, एक सम्मित संबंध कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, तो रिक्त संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य क्या कहलाता है कि ए के सभी अवयवों स्वयं से भी संबंधित हो, लेकिन इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। हम देख संबंध के अगले प्रकार की ओर, जो है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या कहती है। संक्रामक संबंध की परिभाषा है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए बी आर में हो तथा बी सी भी आर में हो, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। जहाँ ए बी सी कहाँ में से है, ए बी सी ए में से है। जहाँ ए बी सी का में से हो, ए में से हो। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। हमें एक समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3 और संबंध दिया है ये। तो इसमें हमें संक्रामक संबंध के लिए क्या चाहिए, यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो पहले हम देखते हैं ए बी। तो देखो 1 2 ये आर में है, 1 2 ए बी है 1 2 तथा बी सी, यानी हमें एक ऐसा अवयव ढूंढना है जिसमें 2 पहले हो और बाद में कोई भी अवयव हो, सी ए बी है तो बी सी। तो आप देख सकते हैं 1 2 है तो 2 1 ये है, यानी ए बी ये रहा और बी सी ये रहा। यदि ये दोनों हैं तो ए सी पक्का होना चाहिए आर में, ए सी यानी कि 1 1। देख सकते हैं ये रहा 1 1 है ना। अभी आपको यहीं तक बस नहीं देखना, आपको वो सभी अवयव देखने हैं जो बी सी हो, यानी कि जिसमें 2 स्टार्टिंग में हो। 1 2 है तो ये तो हो गया, ये देखिए 2 3 1 2 है तो 2 3 है, ये ए बी हो गया, ए बी सी हो गया। तो हमें ए सी चाहिए यानी 1 3। आप देखते हैं कि इसमें 1 3 है तो संक्रामक है। ऐसे ही 1 2 है तो ये है 2 2, तो हमें ए सी चाहिए, ए बी ये रहा बी सी ये रहा, तो हमें ए सी चाहिए यानी 1 2, तो 1 2 यही रहा। तो ये जो होते हैं स्वतुल्य के, यानी कि जो स्वयं से संबंधित होते हैं, ये संक्रामक की बाधा को भी पार कर जाते हैं। यानी ये रहें तो संबंध संक्रामक होगा। हमें केवल एक अवयव के लिए नहीं देखना है, हमें सभी अवयव के लिए नहीं देखना है। जैसे ये रहा ए बी 1 3, तो हमें अब देखते हैं कि बी सी इसमें है या नहीं। 1 3 तो ये देखिए 3 2 ए बी बी सी, तो 1 2 चाहिए, तो 1 2 ये रहा, यानी ए सी भी है तो संक्रामक है। ऐसे देखते हैं 1 3, तो ये तो बाधा पार कर जाता है संक्रामक की। 1 3 तो ये रहा 3 1, तो हमें 1 1 चाहिए जो है। ऐसे हम सभी अवयव को देखते हैं। यदि सभी है, सभी अवयव में ऐसा है कि यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यदि केवल ए बी हो आर में, बी सी ना हो। अच्छा, अब हम इस संबंध को देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो ये आप स्वतुल्य को तो देखिएगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा संक्रामक भी होता है और सम्मित भी होता है। तो इसे देखते हैं, ये रहा 1 2 यानी ए बी, तो हमें बी सी कहीं नहीं दिख रहा है, यानी जिसमें 2 पहले हो और बाकी कोई भी अवयव बाद में हो, तो ये संक्रामक होगा। यदि केवल ए बी आर में हो तो वो संक्रामक होगा। हमें परिभाषा में क्या दिया है, यदि ए बी आर में हो तथा साथ में बी सी भी आर में हो तो ए सी होना चाहिए। यदि केवल ए बी आर में हो तो और बी सी नहीं हो तो ए सी होना ज़रूरी नहीं है। यदि केवल ए बी आर में हो तो वो भी संक्रामक होगा। जैसे ये देखते हैं 3 2, तो इसके अलावा मतलब ये है ए और बी, तो बी सी तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ए सी होना ज़रूरी नहीं है, तो ये भी संक्रामक होगा। हम फिर से बात करते हैं रिक्त संबंध की कि ये संक्रामक है या नहीं है।
तो संक्रामक के लिए क्या चाहिए? यदि ए बी आर में हो और बी सी आर में हो तो ए सी भी होना चाहिए। अब रिक्त संबंध में तो कोई भी अवयव नहीं होता, यानी ना तो ए बी है ना बी सी है, तो हमें ए सी से क्या करना? तो यदि ए बी हो और बी सी हो तभी ए सी चाहिए, तो ये वो होगा संक्रामक। लेकिन इसमें तो कोई अवयव नहीं है, तो ये संक्रामक होगा। संक्रामक के लिए होता है कि यदि ए बी आर में हो और बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ना ए बी है ना बी सी है, तो ए सी होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये संक्रामक होगा। रिक्त संबंध सम्मित तो संक्रामक होता है लेकिन स्वतुल्य नहीं होता है। ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, आप कहीं भी नोट कर लीजिए कि रिक्त संबंध सम्मित तो संक्रामक होता है, स्वतुल्य नहीं होता। बच्चा को हम बात करते हैं संबंध के अगले प्रकार की, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध ये क्या कहलाता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक कहलाता है यदि प्रत्येक ए अवयव है ए में से, यानी कोई भी अवयव समुच्चय ए में से है, प्रत्येक सभी अवयव जो ए में है के लिए केवल ए अवयव होगा आर में। आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्वतुल्य में भी था कि ए के सभी अवयव के लिए ए आर में होगा, लेकिन स्वतुल्य में यह था बेटा कि केवल, यानी स्वतुल्य में यदि ये हो तो स्वतुल्य होगा, इसके अलावा अन्य कोई भी अवयव हो तो भी स्वतुल्य होगा। लेकिन तत्समक में क्या है कि केवल यही हो, यानी कि ए के सभी अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, ए के जितने भी अवयव है केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, अन्य किसी से नहीं। जैसे एक संबंध लिए यदि हम और बराबर तो यह संबंध स्वतुल्य होगा क्योंकि ए के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं। लेकिन यह तत्समक नहीं होगा क्योंकि तत्समक की परिभाषा यह कहती है कि केवल और केवल ए होना चाहिए आर में, कोई अन्य अवयव नहीं होगा। इसमें देखो एक और दो, यानी एक दो से भी संबंधित है, ये भी है, तो यह तत्समक नहीं होगा। तत्समक में कोई भी अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, यानी ए के सभी अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। संबंध का अगला प्रकार क्या है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या कहलाता है? ये वह कहलाता है यदि कोई संबंध क्या है? स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। यानी कोई संबंध यदि ये तीनों हो, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। आपने संबंधों के प्रकार देख लिए। अब हम आपकी बुक में से उदाहरण के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उदाहरण नंबर हम 5 या 6 तक करेंगे, उसके बाद कल हम प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चा आपकी बुक का उदाहरण नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यानी ए क्या है? आपके बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि इसमें एक संबंध दिया है आर ए बी कॉलन ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा एक अन्य संबंध आर डैश इज इक्वल ए बी कॉलन ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो बच्चा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? एक समुच्चय दिया है ए, जो क्या है? बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और संबंध क्या दिया है कि ए बी की बहन है। इसे हमें इस संबंध को क्या दर्शाना है? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या कहलाता है? रिक्त संबंध वह संबंध जिसमें किसी समुच्चय का कोई भी अवयव उसी समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब इसमें एक संबंध दिया है कि ए बी की बहन है। अब ये देखो कैसा क्वेश्चन दे दिया, जब स्कूल बालकों का है तो कोई भी बालक किसी भी बालक का बहन कैसे हो सकता है? यानी इसमें दिया है कि ए बी की बहन है, कोई भी बालक हो वो किसी अन्य बालक की बहन कैसे हो सकता है? ए बी की बहन है, ये संबंध दिया ना, तो इसमें कोई भी अवयव यानी कि कोई भी बालक किसी अन्य बालक की बहन नहीं हो सकता है। तो कोई समुच्चय का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो
ये आर क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। और दूसरा संबंध क्या दिया है हमें, आर डैश बराबर ए बी, यानी ए बी क्या है, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ये संबंध क्या दिया है कि ए और बी यानी कोई भी दो बालक ए और बी, उनकी ऊंचाइयों का अंतर क्या है, 3 मीटर से कम है। इसे हमें क्या दर्शाना है, एक सार्वत्रिक संबंध। तो किन्हीं भी दो बालक को ले लें हम, उनकी ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम तो हो ही गया है। 3 मीटर कितना, 10 फुट कहलाता है लगभग। तो हम किन्हीं भी दो बालक को ले लें, उनमें ऊंचाई का अंतर कितना होगा, 1 फुट होगा, 2 फुट होगा, 3 फुट होगा, 4 फुट होगा, 6 फुट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट ही होगा ना, 6 फुट के तो आदमी होते होंगे, और ज़्यादा तो नहीं होगा। 3 मीटर यानी लगभग 10 फुट। तो उन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर लगभग 10 फुट से तो कम ही होगा ना, यानी 3 मीटर से कम ही होगा। तो ये इसमें क्या होगा कि सभी ए के सभी अवयव अन्य सभी अवयव से संबंधित है, मतलब प्रत्येक अवयव सभी अवयव से संबंधित, मतलब कि कोई भी बालक ले ले, वन्य किसी बालक की ऊंचाई का अंतर क्या है, 3 मीटर से कम ही होगा। तो ये संबंध क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक संबंध। क्या दिया है कि प्रश्नानुसार क्योंकि स्कूल बालकों का है, थे स्कूल का कोई भी विद्यार्थी, स्कूल के किसी भी विद्यार्थी बह नहीं सके कि इसकी, देखो इसमें दिया है कि स्कूल बालकों का है, तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी की बहन हो ही नहीं सकता ना। तो मतलब कोई भी अवयव किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब कोई भी बालक किसी अन्य बालक से इस संबंध द्वारा संबंधित है ही नहीं। तो आर बराबर क्या है, फाई, यानी आर एक रिक्त संबंध है। और यह भी स्पष्ट होता है कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाई के अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। 3 मीटर यानी 10 फुट, तो किन्हीं भी दो विद्यार्थी 10 फुट से कम तो होगा ही ये ऊंचाई का अंतर, इतनी ज़्यादा ऊंचाई थोड़ी होगी। तो इससे प्रकट होता है कि आर बराबर क्या है, एक क्रॉस ए, यानी एक सार्वत्रिक संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। बच्चा उदाहरण नंबर 2 दिया है कि मान लीजिए टी क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ये टी हमें एक समुच्चय दिया है जो है समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का। तो समुच्चय टी में ये संबंध दिया है आर कि T1 T2 कॉलन T1 T2 के सर्वांग संघ में, यानी T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग संघ में, यह हमें संबंध दिया है। हमें यह सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। बच्चा पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। तो बच्चा स्वतुल्य के लिए क्या कहता है कि स्वतुल्य की बाधा यह है कि कोई भी अवयव हो, समुच्चय का मतलब प्रत्येक अवयव हो, वो स्वयं से संबंधित हो। तो हम देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो वह स्वयं की सर्वांग सम होता ही है। कोई भी त्रिभुज हो जैसे T1 है तो वह स्वयं की भी सर्वांग सम होगा ना। इसमें संबंध क्या है, T1 T2 की सर्वांग सम में T1 स्वयं की सर्वांग सम होगा ना। जब एक ही त्रिभुज है तो वह स्वयं की सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, जब वही त्रिभुज है तो उसकी भुजाएं स्वयं के बराबर होंगी, कोण भी स्वयं के बराबर होगा। तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, यानी T1 सर्वांग सम होगा स्वयं के T1 के, यानी कि इसका मतलब होगा कि T1 क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा, या आर में बिलोंग करेगा T1। और यही क्या है स्वतुल्य की बाधा कि कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यह एक संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब हम देखते हैं सम्मिश्र संबंध की ओर। सम्मिश्र संबंध क्या कहलाता है कि यदि ए बी आर में हो तो बी ए भी आर में होना चाहिए। मान लेते हैं हम कि T1 क्या है, T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी कि T1 T2 आर में है। तो यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा, यानी T1 त्रिभुज है, उसकी सभी भुजाएं और कोण का मान T2 के बराबर है। सर्वांग सम मतलब यही होता है। तो T2 की भी तो सभी भुजाएं और कोण का मान T1 के बराबर होगा। यानी जैसे हम कहें कि ए बी के बराबर है तो यानी कि बी भी तो ए के बराबर है ना। तो यानी T1 T2 के सर्वांग सम में तो T2 भी T1 के क्या होगा, सर्वांग सम होगा, यानी T2 सर्वांग सम T1।
तो T2 T1 भी क्या हो जाएगा, आर में बिलोंग करेगा। यही तो सममित की बात कहती है कि परिभाषा क्या कहती है कि यदि ए बी हो आर में तो बी ए होना चाहिए आर में, तो ये संबंध एक सममित संबंध हो जाएगा। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध को। बच्चा, संक्रामक संबंध इसकी परिभाषा क्या कहती है कि यदि ए बी हो आर में और बी सी हो आर में तो ए सी भी आर में होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि T1 किसके सर्वांशम है, T2 के सर्वांशम है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि T1 T2 आर से बिलोंग करेंगे। और क्या एक और मान लेते हैं हम कि T2 भी T3 के सर्वांशम है। यानी T2 T3 ये भी आर में बिलोंग करेगा। तो यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। यदि T1 T2 के सर्वांशम है और T2 T3 के सर्वांशम है तो बेटा T1 भी तो T3 के सर्वांशम होगा ना। यानी कि T1 T2 के सर्वांशम यानी कि इसकी भुजाएं और कोण इसके बराबर हैं, और T2 T3 के सर्वांशम है यानी इसकी भुजाएं और कोण इसके बराबर है। तो जब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी ये होगा, है ना। जैसे हम कहते हैं यदि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये सी के बराबर होगा। जैसे इसकी जगह आप कोई संख्या ले ले, ये है 1 बराबर 1 के, और जैसे 1 और 1 के बराबर तो वैसे भी 1 भी 1 के बराबर होगा ना। ये तो वैसे भी शुद्ध सा उदाहरण था। या आप इसी समझ सकते हैं कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए बी सी के बराबर होगा ना। यदि T1 T2 के सर्वांशम है और T2 T3 के सर्वांशम है तो T1 T3 के भी सर्वांशम हो ना। यानी कि T1 T3 के सर्वांशम होगा। इससे स्पष्ट होता है कि T1 T3 ये आर से बिलोंग करेगा। तो यही तो संक्रामक संबंध कहता है कि यदि ए बी है आर में और बी सी है आर में तो ए सी भी होना चाहिए आर में। यानी कि हमारा यह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ये एक तुल्यता संबंध है। अब हम उदाहरण 3 को देखते हैं। चलिए अब हम उदाहरण 3 सॉल्व करते हैं। उदाहरण 3 दिया है, मान लिया हमने कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। L क्या है कि किसी समतल में स्थित क्या है, रेखाओं का समुच्चय है। तथा R क्या है, R एक संबंध दिया है L1 L2 कॉलन L1 क्या है, L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। यह समुच्चय L में परिभाषित संबंध R है। हमें सिद्ध करना है कि R सममित तो है किंतु ना तो यह स्वतुल्य है और ना ही यह संक्रामक है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। हाँ तो बेटा हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य क्या कहता है कि कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि यदि हम कोई भी रेखा लें, जैसे कोई भी रेखा लें L1, वह स्वयं पर लंब हो सकती है क्या? कोई भी रेखा स्वयं पर लंब हो सकती है क्या? लंब ये होता है कि जैसे कोई रेखा ये दूसरी रेखा उस पर क्या है, लंब है, यानी इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती ना। तो यानी कि L1 L2 पर लंब नहीं हो सकती, यानी L1 R में नहीं है, R से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध यदि होता कि ए होना चाहिए R में और यहाँ पर L1 R में नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित देखते हैं। सममित जैसे हम मान लें कि कोई रेखा L1 है, वह L2 पर लंब है। ये L1 है, ये L2 पर लंब है। तो आप देखते हैं कि L2 भी तो L1 पे लंब है। यदि L1 L2 पर लंब है, यानी इस लंब है, ये बिल्कुल लंब बन जा रही ना, लंब है, तो L2 भी L1 पर लंब है, यानी L1 L2 से 90 डिग्री का कोण बना रही। तो L2 भी तो L1 पे 90 डिग्री का कोण बना रही, यानी L1 L2 पर लंब है, यानी
L1 L2 R से बिलोंग कर रहे हैं, तो L2 भी L1 पर लंब है ना, तो L2 L1 भी R से बिलोंग करेंगे। तो ये संबंध सम्मित होगा। यदि ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। हम देखते हैं संक्रामक। हम मान लेते हैं कि L1 L2 पर लंब है, मान ली, यानी L1 L2 R से बिलोंग कर रहे हैं, तथा हम मान लेते हैं कि L2, ये L1 है और ये L2 है। हम मान लेते हैं कि L2 L3 पर लंब है। कोई रेखा है, इसे आगे बढ़ाते हैं, कोई रेखा L3 है, ये L3 है, तो L2 L3 पर लंब है। देखो L1 L2 पर लंब है, ये लंब बच जा रही 90 डिग्री कोण बने। आपको लंब तो पता ही होगा ना, आपको कोई रेखा किस पर कैसे लंब होती है। और L2 L3 पर लंब है, ये इनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी L2 L3 भी है R में। तो आप देख सकते हैं कि L1 L3 के लंब थे ना, है क्या? नहीं, ये समांतर ही होगी, L1 L3 की समांतर ही होगी। आप कैसे भी बना के देखें, यदि L1 L2 पर लंब है और दूसरी रेखा L2 किसी अन्य रेखा पर लंब है, तो पहली रेखा तीसरी रेखा के हमेशा समांतर होगी। यानी ए बी तो R में है, बी सी भी R में है, लेकिन ए सी R में नहीं होगा, L1 L3 की लंब नहीं होगी, यानी L1 L3 R में नहीं है, बिलोंग नहीं कर रही है। तो ये एक संक्रामक संबंध नहीं है। हमें सिद्ध क्या करना था कि R सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। बच्चा, उदाहरण 4 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। हमें ये सिद्ध करना है कि इस समुच्चय 1 2 3 में यह संबंध जो दिया है ये स्वतुल्य है, लेकिन ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए क्या, यानी कि कोई भी समुच्चय है उसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित के लिए क्या है, यदि ए बी हो R में तो बी ए बी R में होना चाहिए। अब इन अवयवों को भूल जाइए, ये सम्मित भी होते हैं और संक्रामक भी होते हैं। इनको देखते हैं, ये है 1 2 यानी ए बी, लेकिन बी ए नहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये क्या सम्मित नहीं होगा। 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। ऐसे ही संक्रामक को देखते हैं कि ए बी हो R में और बी सी भी R में हो, तो ए सी भी होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि 1 2 है यानी ए बी है और 2 3 है यानी बी सी भी है, ए बी है और बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है, यानी 1 और 3 ए सी नहीं है इस R में। 1 3 दिख रहा है नहीं, तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको समझ में आ रहा हो और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उदाहरण नंबर 5 को हम देखते हैं। उदाहरण 5 कहता है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, समुच्चय कौन सा दिया है हमें, पूर्णांकों का Z में R बराबर, यदि ये लिखा भी नहीं होता पूर्णांकों का समुच्चय, तो Z हमेशा पूर्णांकों को ही दर्शाता है। तो संबंध क्या दिया है, R बराबर ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक स्वतुल्य नहीं तुल्यता संबंध है। यानी कि तुल्यता संबंध, इसे हमें स्वतुल्य भी दर्शाना है, सम्मित भी दर्शाना है और संक्रामक भी दर्शाना है। तो ये तुल्यता संबंध अपने आप हो जाएगा। यदि ये तीनों संबंध हुए तो ये तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चा, तो ये देखिए Z क्या है, हमें पूर्णांकों का समुच्चय दिया है। पूर्णांक ये कहलाते हैं ना अनंत से लेके, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। संबंध R दिया है कि ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। यानी हम इस समुच्चय में से कोई भी 2 अवयव लें तो उनका अंतर जो भी होगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। मतलब विभाजित मतलब जो भी अंतर आएगा, जो भी संख्या आएगी उसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं।
सूत्र के लिए क्या होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। ए मतलब कि क्या है, ए माइनस ए। संबंध ये दिया है कि यदि ए बी है तो ए माइनस बी 2 को विभाजित करना चाहिए। तो यदि हम ए में से इसको घटाएं तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा ना। तो 0 में 2 का भाग चला जाता है। यदि हम 0 में 2 का भाग दें तो 0 आता है। तो ये 0 जो है संख्या 2 को विभाजित कर रहा है, यानी ए आर में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं सममित के लिए। सममित की बाधा यह कहती है कि यदि ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए आर में। ए बी यानी हम कोई भी 2 संख्या लें, यानी ए बी ही ले लें। तो यदि ए बी लें, यानी कि ए माइनस बी जो है वो 2 को विभाजित कर रहा है, यानी जिसमें 2 का भाग चला जा रहा है। तो बी माइनस ए भी लें तो वो भी तो 2 को विभाजित करेगा ना। 2 के जहाँ पर कोई भी अचर आ जाएगा, यानी 2 से भाग जा रहा है। ए माइनस बी जो भी आएगा उसमें 2 का भाग जा रहा है। तो बी माइनस ए यानी भले ही ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए, लेकिन उसमें 2 का भाग तो चला जाएगा ना। तो ए माइनस बी में 2 का भाग जा रहा है तो बी माइनस ए में भी 2 का भाग जाएगा, यानी कि बी ए भी आर में होगा। तो ए भी है और बी ए है तो वो सम्मित होगा। जैसे आप ऐसे भी समझते हैं, जैसे ये बी आर में है, यानी ए माइनस बी 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसमें यदि हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ये भी तो 2 से विभाजित होगा ना। ये बस माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है, ये भी 2 से विभाजित होगा, यानी कि बी ए भी क्या होगा, आर में होगा। तो ये सम्मित हो जाएगा। अब हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक हम 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी। मान लेते हैं कि ए बी आर में है, यानी कि ए माइनस बी से 2 विभाजित हो रहा है, यानी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये एक सम संख्या हुई है ना। जो भी संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या होती है, यानी जिस भी संख्या में 2 का भाग चला जाए, मान लेते हैं 268 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 134 बार। तो ये एक सम संख्या है, जिसमें भी 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या है। ये क्या है, एक सम संख्या है। और हम लेते हैं कि बी सी भी क्या है, आर में है, मान लेते हैं, यानी कि बी माइनस सी भी क्या 2 को विभाजित कर रहा है, मतलब 2 से विभाजित है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ें, यानी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और ए माइनस सी ये भी सम संख्या थी, ए माइनस बी, और ये भी सम संख्या थी। तो 2 सम संख्याओं का ये क्या होता है, एक सम संख्या होती है ना, और सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो ए माइनस सी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, यानी कि ए सी भी आर में होगा। तो यही संक्रामक है कि ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो ए सी बी आर में होना चाहिए, जो कि है। तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। तो ये जो संबंध दिया है हमें, ये एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। हम उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। बच्चा, उदाहरण नंबर 6 दिया है हमें। मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें एक समुच्चय ए दिया है और एक संबंध आर दिया है कि ए तथा बी दोनों या तो विषम है या सम है, यानी ए के हम कोई भी 2 अवयव लें ए बी, तो दोनों या तो सम होंगे या विषम होंगे, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। हमें यह सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, और साथ ही साथ हमें यह एक और सिद्ध करना है कि इसी का एक उपसमुच्चय है 1 3 5 7, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। और एक दूसरा उपसमुच्चय है 2 4 6, इसके सभी अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है। किंतु ये पहला उपसमुच्चय दिया है 1 3 5 7, इसका कोई भी अवयव दूसरे उपसमुच्चय 2 4 6 की किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम ये देखते हैं, ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको।
पहले हम ये देखते हैं। हाँ, तो बच्चा हमें संबंध दिया है कि ए बी दोनों या सम है या विषम है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम कोई भी अवयव लें, कोई भी ले, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी ले, जैसे एक ले, तो ये या तो सम है या विषम है, दोनों ही विषम है ना। जिसमें इसमें दिया है कि यदि 2 अवयव ले हम, तो दोनों या तो सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए। तो हम कोई भी संख्या ले, वो सम या विषम एक में से कोई होगी, तो दोनों अवयव क्या होंगे, या तो सम होंगे या विषम होंगे, यानी 1 1 है आर में। ऐसे ही 2 2 भी होगा क्योंकि दोनों ही सम है, 3 3 भी होगा क्योंकि दोनों विषम है, 4 4 भी होगा क्योंकि दोनों सम है। हमें यही समझ दिया है ना कि दोनों या तो सम है या विषम है, एक एक अवयव है आर में, इसलिए ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं सममित को। तो जैसे कि हमने लिया है ए बी, यानी कि ए बी दोनों या सम है या विषम है। मान लेते हैं हम दोनों विषम हैं, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो बी ए होगा, तो ए भी विषम है तो बी ए भी तो विषम ही होंगे ना, दोनों विषम है ना। तो यदि ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होगा। जैसे हम ले 1 3, यानी दोनों विषम है, तो 3 1 भी तो आर में होगा क्योंकि ये दोनों भी तो विषम है, तो ए भी आर में है और बी ए भी आर में है, तो ये सममित हो जाएगा। हम देखते हैं संक्रामक के लिए, हम मान लेते हैं 1 3 आर में है, दोनों विषम हैं, और मान लेते हैं कि 3 और 7 भी आर में है, ये दोनों भी विषम हैं, तो 1 और 7 भी तो आर में होंगे क्योंकि ये दोनों भी तो विषम है, यानी ए भी आर में है, यानी ए बी दोनों विषम है, और बी सी भी आर में है, यानी बी सी भी विषम होगा, यानी बी विषम है, ए बी विषम है तो सी भी विषम होगा क्योंकि दोनों को विषम होना चाहिए। तो ए भी विषम है, सी भी विषम है, तो ए सी भी तो होगा ना आर में क्योंकि ये भी तो विषम है, इसलिए संक्रामक हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया है कि सिद्ध करना है हमें कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। आप देख लेते, आप स्वयं ही देख लीजिए कि सभी अवयव विषम है, तो इस संबंध के द्वारा सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सभी विषम होंगे। यदि 1 3 लें ये भी होगा आर में, 3 5 लें ये भी आर में होगा, 1 1 भी आर में होगा, यानी कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि सभी विषम हैं। ऐसे 2 4 6 इसके सभी अवयव क्या है, सम है, तो कोई भी अवयव मतलब ए और बी कोई भी 2 ले ले, 4 6 या 2 4 सभी सम है, ये भी संबंधित होंगे संबंध आर के द्वारा एक दूसरे से। किंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें विषम है सभी अंक और इसमें सम है, और संबंध हमें दिया है कि ए बी दोनों या तो विषम होने चाहिए या तो सम होने चाहिए। हम इसमें से कोई भी एक अवयव लें और इसमें से भी एक अवयव लें, तो या तो दोनों विषम होंगे ही नहीं, दोनों विषम होंगे ही नहीं, या दोनों सम भी नहीं होंगे, एक विषम एक सम ही होगा। जैसे हम इसमें से 3 लें और इसमें से 6 लें, तो 3 विषम है और 6 सम है, तो ये ना तो विषम है दोनों, क्योंकि संबंध दिया है दोनों ही या तो विषम है या सम है, और ना ही 3 और 6 दोनों सम है। ऐसे ही 2 और 7 भी ले ले, तो एक सम और एक विषम है, ना तो दोनों विषम है और ना ही सम है, तो इस संबंध के द्वारा इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस उपसमुच्चय से संबंधित नहीं है। तो ये रहे हमारे उदाहरण 1 से उदाहरण 6 तक हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कल की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आज आपने जो भी पढ़ा है, यदि आपको उसके नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद कुसुम को ज्वाइन कीजिए। इसमें मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी स्टडी विद कुसुम के नाम से ही है। इस पेज पर मैं स्टडी टिप्स और मैथ्स टेक्स्ट की पोस्ट करती रहती हूँ जो आपको
12th में और आपकी आने वाली पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।